चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप गाजा की बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश के हिंदू की नहीं। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का इस्तीफा। छात्रों ने दोपहर तक का अल्टीमेट दिया था, कहा कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं को बताया नकली राष्ट्रभक्त, कहा उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता। पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले, सीएम से पूछा कितने बच्चों ने परिवार खोया। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। देश का मानसून ट्रेकर, मानसून सीजन का आधा समय बीता, अब तक 575 mm बारिश हुई। यह 49 साल के औसत से 12% ज्यादा। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। वहीं मोदी कैबिनेट से 8 रेलवे प्रोजेक्ट भी मंजूर। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द व कश्मीरी माइग्रेट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। वहीं पहली बार ST की 9 सीटें रिजर्व है। वायनाड भूस्खलन पर पीएम मोदी बोले आपदा से प्रभावित लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी भारत सरकार। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे, कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चंडीगढ़ PGI दीक्षांत समारोह में शामिल हुए CJI चंद्रचूड़, बोले बेटी का इलाज यहीं से हुआ, यहाँ से सब हंसते हुए जाते हैं। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले, अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइजू। जल्द ही 5G 4G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL, यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर। बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश, अब ग्राहकों को मिलेगी 4 नॉमिनी की सुविधा। देश के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बने रेसलर अमन सहरावत, इससे पहले PV सिंधु के नाम था रिकॉर्ड। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने किया स्वागत, खिलाड़ी ढोल नगाड़ों पर डांस करते दिखे। असम के CM का प्रियंका गांधी पर हमला, बोले गाजा को लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता लगातार ट्वीट कर रहे थे, उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता नहीं है। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताए। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। मालदीव में भी होगा UPI से भुगतान, विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी में MOU पर किया गया हस्ताक्षर। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना होगा, सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा। संसद के जरिए क्रीमी लेयर फैसलों को कर देना चाहिए था रद्द, केंद्र सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बेहतर मानसून की वजह से देश में दालों का आयात घटकर 45 लाख टन रहने की उम्मीद। वह 2034 तक भारत 8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। हरियाणा के शूटर सरबजोत ने सरकारी नौकरी का ऑफर ठुकराया, CM ने खेल के डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया, कांग्रेस सरकार DSP भर्ती करती थी। नीरज चोपड़ा ने कहा बेस्ट थ्रो आना बाकी, इंजरी के कारण नहीं मिला था सही रनवे, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधि न हो लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। राष्ट्रपति मुर्मू को मिला तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे पहले फिजी ने किया था सम्मानित। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खुलेगा भारत का महावाणिज्य दूतावास, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी जानकारी। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, 7.5 अरब डॉलर बढ़कर 674.91 अरब डॉलर हुआ। मानसून 70, लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश, 4 पास व बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, 15 बैठकें हुई, सदन 115 घंटे चला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित, दृढ़ता और जज्बे को सराहा।
राष्ट्रपति मुइजू से मिले भारत के विदेश मंत्री। चीन की बढ़ती चहलकदमी के बीच सुरक्षा संबंधों पर बात। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य 205 बार हुए हमलों के शिकार। बांग्लादेश में हिंदू संगठन का दावा। गडकरी ने पंजाब सीएम मान को पत्र लिखा। NHAI अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन ले, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। पीएम मोदी आज बढ़िया उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में करेंगे लॉन्च। वहीं किसानों से भी करेंगे बातचीत। देश में लाल नीना बढ़ा सकता है महंगाई। आम आदमी की रोटी हो सकती है महंगी। मक्का और गेहूं की फसलों पर दिखेगा असर। अच्छा होगा अगर मणिपुर भी जाए। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। वित्त मंत्री बोली बांग्लादेश संकट से कपड़ा उद्योग अनिश्चितता में, कहा जल्द बदल सकते हैं हालात। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का मामला UN पहुंचा। NGO हिंदू एक्शन की रैली। ओलंपिक टेली में अमेरिका को पछाड़कर चीन नंबर 1 बना। 34 गोल्ड समेत 84 मेडल जीते। वहीं भारत 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 69वें स्थान पर। RBI के निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई वित्त मंत्री। बोली बैंकिंग कानून में बदलाव जरूरी।